और आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर के रावतपुर इलाके में भी पोस्टर्स लगाए गए। इलाके के घरों के बाहर, बिजली के खंभों, यहां तक कि थाने के सामने भी आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाए गए हैं। हालांकि इन पर पुलिस और प्रशासन ने अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। कानपुर के रावतपुर में आई लव मोहम्मद लिखा बोर्ड हटाने के बाद शुरू हुए विवाद पर जो एफआईआर हुई उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग इस मसले को लेकर के बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। कानपुर में पुलिस लगातार लोगों से कह रही है कि ये मामला आई लव मोहम्मद को लेकर के नहीं है। इस स्लोगन से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात से थी क्योंकि नई परंपरा का सूत्रपात किया गया और जब जुलूस निकाला गया तब उस दौरान कुछ लोगों ने हिंदू समुदाय के एक धार्मिक बैनर को फाड़ दिया गया, जिस पर ये एफआईआर हुई। आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर आई लव मोहम्मद के इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल घर घर के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम खंभों पर इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पोस्टर हैं ये थाने के ठीक सामने लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस को भी इन पोस्टर से किसी तरीके का कोई ऐतराज नहीं है। किसी को भी इस पोस्टर से कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज केवल इस बात को लेकर के था क्योंकि जो नई परंपरा शुरू की जा रही थी और पिछले कुछ सालों से नई परंपरा शुरू किए जाने को लेकर के रोक है। धार्मिक नई परंपराएं शुरू नहीं की जा रही हैं जिससे कि किसी तरीके का कोई विवाद ना होने पाए। इसी विवाद से बचने के लिए वहां से बोर्ड हटवाया गया था और एफआईआर का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब 12 वफात का जुलूस निकल रहा था तब उस दौरान कुछ लोगों ने हिंदू धार्मिक बैनर को फाड़ दिया था, जिसका कि वीडियो भी सामने आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उस वक्त माहौल को संभाला गया और बाद में इस मामले में एफआईआर की गई। लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी इस मामले को लेकर के हो रही है, ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस भी लगातार लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले को एक दूसरा ही रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। वीडियो तासिफ शाह, शांति बारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कानपुर के रावतपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है। न तो केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल रावतपुर में बराफात के मौके पर एक बोर्ड लगाया गया था। बोर्ड पर लिखा था आई लव मोहम्मद और ये बोर्ड सड़क के दूसरी तरफ लगाया गया, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष से बोर्ड हटाने के लिए 1 घंटे का समय दिया, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद जब बोर्ड नहीं हटाया गया तो पुलिस चौकी पर पहुंची। इस दौरान मौके पर पहुंचते हुए दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इलाके में तनाव फैल गया। हमारी टीम आज उसी जगह पहुंची जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। हम इस वक्त उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर ये बोर्ड लगाया गया था और जहां से बोर्ड हटाया गया था। आप ये देख रहे हैं, ये जो गली जाती है सामने को, इस गली पर ही परंपरागत रूप से 12 वफात के मौके पर सजावट की जाती थी और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता था। लेकिन इस बार हुआ यूं कि उन्होंने सामने की पट्टी पर आकर के यहाँ पर, जहाँ पर आप ये ट्रैक्टर लगा हुआ देख रहे हैं, इस तरफ ना केवल आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बोर्ड लगाया बल्कि यहाँ पर मेजें लगा दी गई। यहाँ पर सड़क पर कब्जा कर लिया गया। अब मोहित, जो कि हिंदूवादी संगठन के नेता, इनसे पहले बात करते हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर विरोध किया और उसके बाद हंगामा हुआ, क्या स्थितियां थी, क्यों विरोध करना पड़ा? मैं वास्तविक से बताता हूँ। मैं एडवोकेट मोहित वाजपेयी हूँ, सैयद नगर रामनवमी समिति का आयोजक हूँ। इसी स्थान पे एक रामनवमी समिति होती है, उसका मैं आयोजक हूँ। मैं कचहरी में था, अधिवक्ता के तौर पर मेरा काम कर रहा था। मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे सूचना दी कि सैयद नगर में जहाँ पे अपना रामनवमी का मेन गेट लगता है, वहाँ पर नई परंपरा प्रारंभ की जा रही है। मैंने तत्काल प्रभारी निरीक्षक महोदय को फ़ोन किया। मैंने कहा हमारे यहाँ परंपरा प्रारंभ हो रही है, उसको दिखवा लीजिए, उसको हटवा दीजिए। तो जब मैं उसके बाद मैं आया, जब मौके पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं हटा हुआ है। मैंने फिर इंस्पेक्टर महोदय को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर महोदय मौके पे आए। उन्होंने उनके आने के 10 मिनट बाद यहाँ पे मेज़ें तो हट गई, परंतु मैंने ये कहा था कि नई परंपरा का मतलब पूरी तरह से इसको हटवाया जाए। जो पीछे कहते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी हटवाया जाए। इंस्पेक्टर महोदय ने कहा कि मुझे आप 1 घंटे का समय दीजिए और मैं जाँच कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको हटवा दूँगा। मैंने उनसे कहा कि आप जाँच करने के दौरान अगर मुस्लिम पक्ष से ये कहिएगा कि पिछले वर्षों का अगर फ़ोटो, वीडियोग्राफ अगर वो उपलब्ध करा दें हमको, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लगा रहने दीजिए। परंतु वो लोग, उनको 4 से 5 घंटे का समय दिया गया। 4 से 5 घंटे के बाद भी वो ना फ़ोटोग्राफ, वीडियो उपलब्ध करा पाए। रात में 11 बजे प्रशासन ने मुसलमानों के द्वारा ही उस बोर्ड को यहाँ से हटवाकर अपने परंपरा का स्थान सामने लगवा दिया था। अच्छा, ये एफआईआर का कारण क्या, मैं बता दे रहा हूँ आपको।
जब प्रशासन ने तस्दीक कर लिया पूरी तरह से, मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये समझा दिया और उसको पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया कि ये नई परंपरा है, तो जब ये यहाँ से हटाने को लेकर प्रशासन के सामने कुछ मुसलमानों की भीड़ ने, मुसलमानों ने उसका विरोध कर दिया। उनका ये कहना था कि जहाँ लग गया, वहाँ लग गया, अब ये हटेगा नहीं। और बरेली में हुई घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में सुमैया राणा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मौलाना को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था बयान देने से पहले यदि युवा उग्र हो गए तो क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को बर्बरता की बजाय शांति से लोगों को समझाना चाहिए था। आई लव मोहम्मद का कानपुर में पोस्टर लगा, उसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल हुआ। कई लोगों ने कल जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमैया राणा जी हैं। कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ, कई जगह स्थिति ये आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बहुत सामान्य सी बात थी, आसानी से कही जा सकती थी। आखिर इतना उग्र क्यों हो गया मामला? नहीं, देखिए, जहाँ पर भीड़ हो जाती है ज़्यादा और पुलिस का दबाव बढ़ता है तो वहाँ पर एक अजीब सा प्रेशर पैदा हो जाता है और उसमें अगर पुलिस ने थोड़ा सा भी किसी को दौड़ा लिया तो एक भगदड़ की स्थिति बनती है और उसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज हो जाती है। अक्सर अमूमन देखने को मिलता है ये तो। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो कानपुर का वो इंसिडेंट है जिसमें वो सब कुछ हुआ जो अभी पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो इसको रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका था वो मैंने 20 तारीख को अपने प्रोटेस्ट में ये बात बोली थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात की माफ़ी मांगे कि उसने एक गलत एफआईआर्स लिखी हैं और इन पर एफआईआर का कोई काम नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन का खुद ये कहना है कि बाद में जिस पोस्टर को लेके विवाद हुआ था उस पोस्टर के विवाद से ज़्यादा उस जगह को लेके विवाद था जहाँ पे पोस्टर लगाया गया और फिर पुलिस ने वो पोस्टर उसको उनकी सही जगह पर लगवा दिया। तो जब पुलिस ने सही जगह पर पोस्टर लगवा दिया था उसके बाद एफआईआर्स की क्या ज़रूरत थी? क्यों एफआईआर की गई? लोगों के ऊपर 4-4, 5-5 लोगों को जेल भेज दिया गया, 25 को नामजद किया गया। तो लोगों में ये रोष है कि क्या हमारे पास जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक दे रखा है अधिकार, क्या हम उसका उपयोग करके हम आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह या आई लव कुरान या और भी धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के लिए क्या नहीं लिख सकते हैं? तो इस चीज़ का लोगों में नाराज़गी है। लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत शांति तरीके से हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से। बरेली में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, शुरुआत में दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस को दौड़ाने की कोशिश की गई, जबकि लगातार पुलिस अपील कर रही थी। पीस कमेटियों के साथ आपके बैठक किया, उन्होंने कहा कि जो भी बात कहना है वो आप किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, कहीं धरना कर सकते हैं, पर सड़क पर उतरना बेहतर नहीं होगा। वो असल में वो ही थोड़ा सा चूक है। असल में देखिए, हमने जब किया तो क्या हम बड़ी तादाद में लोगों को बुला सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद होगी, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये बात सही है कि इसको सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होना चाहिए इस पर, ना कि इस भीड़ को सड़क पे ला करके और एक दूसरी तरीके का माहौल। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि सरकार तो इस मौके पर है कि कहीं ना कहीं से लू पॉइंट मिले और लोगों को मुकदमा करके और मुसलमानों के खासकर बच्चों को ये जेल में डालें। तो मैं इस बात की अपील तो करती हूँ कि बिल्कुल भी सड़क पर इस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में निकलना बेवकूफ़ी है। लेकिन कल जिस तरीके का बरेली में माहौल मचा, क्योंकि वो तादाद में निकलते ना इतने लोग स्पेसिफिकली उस आई लव मोहम्मद के पोस्टर के लिए नहीं आए थे। अगर आपको जानकारी हो, जुमे की नमाज पढ़ने एक बड़ी तादाद में मुसलमान जाता है, मेरे ख्याल से कोई ही शायद हो जो ना जाए। और उसकी नमाज के बाद उस आई लव मोहम्मद का वहाँ पे पोस्टर लगा, जिसको एक विवाद का जिसने रूप ले लिया और एक इस तरीके से हुई। लेकिन पुलिस की यहाँ पर कार्यप्रणाली पर मुझे अफसोस है। जिस ब्रूटलिटी के साथ मारा गया है वो गलत है। हमारे साथ बात करने की सुमैया राणा जी थी, जिनका ये मानना है कि जो भी बरेली में हुआ वो अफसोसजनक है, लेकिन सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम एक समुदाय के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखने चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।